एक करोड़पति व्यक्ति ट्रेन से एक दिन कहीं पर अपनी पत्नी के साथ जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक स्टेशन पर वो ट्रेन रुक जाती है और उस करोड़पति व्यक्ति के सामने एक कटोरा आता है और उस कटोरा को लेने वाली एक लड़की होती है। और जब ये करोड़पति व्यक्ति उस लड़की की तरफ देखता है तो यहाँ पर वो बस देखता ही रह जाता है। वो लड़की जब इस करोड़पति व्यक्ति को देखती है तो वो भागने लग जाती है। ये करोड़पति व्यक्ति उस लड़की के पीछे भागता है और भागकर उसे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जब यहाँ पर पूरा मामला खुलकर सामने आता है तो हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल ये भीख मांगने वाली लड़की कोई और नहीं थी, इस करोड़पति की अपनी इकलौती बेटी होती है। लेकिन ये कैसे भाग गई थी और यहाँ पर इसके साथ में ऐसा क्या हुआ था, पूरी कहानी डिटेल से आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, आज तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये कलकत्ता की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रामधन नाम का एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी और 20 वर्षीय बेटी प्रिया के साथ बड़े आराम से रहता है। एक 8 साल का इनका बेटा भी होता है। धन दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं होती। इनके घर में एक नौकर भी होता है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश अच्छे से नौकरी किया करता, उम्र यही करीब 22 साल होती है। दोस्तों, रमेश का जो काम होता है, घर के किसी भी सदस्य को बाहर जाना, माँ को, बेटी को, बेटे को, सबको वो लेकर जाता, उनका सामान दिला कर लाता। इसी तरह से उसकी दिनचर्या होती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो बेटी होती है प्रिया, वो बार बार रमेश को देखा करती और मन ही मन इसे अपना मान लेती है। एक दिन का वाक्य होता है, रमेश का ये हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि रमेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। रमेश एकदम हक्का भक्का रह जाता है कि ये करोड़पति की लड़की है, तू कहाँ गरीब आदमी, तेरा भला कैसे गुजारा होगा। वो मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दोस्तों, फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, वो लड़की अपने हाथ की नस काट लेती है और फिर इस रमेश को ही इसे हॉस्पिटल में ले जाना होता है। रमेश इसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। फिर भी ये लड़की यही कहती है कि क्या तुम अब भी मुझसे शादी नहीं करोगे, और अगर नहीं करोगे तो मैं अपनी जान भी ले लूँगी। दोस्तों, यहाँ पर ऐसी बातों को सुनकर अब रमेश एकदम से टूट जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ पर कुछ दिनों तक वो दोनों एक दूसरे से ऐसे ही मिलते हैं। अब यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि मैं अपने माता पिताजी से बात नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे माता पिताजी से बात करनी होगी। तो लड़का कहता है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं जो तुम्हारे माता पिताजी से बात कर सकूं, मैं उनका नौकर हूं। दोस्तों, फिर ये दोनों मिलकर एक बहुत गलत निर्णय लेते हैं। दोनों के दोनों घर से भाग जाते हैं और भागकर इस शहर से कहीं दूसरे शहर में चले जाते हैं। लेकिन पिता का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। 2 दिन के बाद ये बेटा उस बेटी को और उस जो उसका नौकर था, उन दोनों को पकड़ लेता है। लेकिन उससे पहले ये दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके होते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन इनको मिल चुकी थी। अब यहाँ पर पिता भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता और वहाँ से यही कहकर उस लड़की से आता है कि देख लेना, एक दिन तेरे सामने ये सब बहुत गलत तुझे दिखाई देगा, हमारी तुझे याद आएगी और तू हमारे पास आएगी। लेकिन लड़की यहाँ पर कुछ भी नहीं सोच रही थी, वो अपने पति के साथ खुश होती है। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। 3 साल के बाद एक दिन जो पति पत्नी होते, करोड़पति व्यक्ति और उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन पर उतरकर कुछ सामान खरीद रहे होते हैं। तभी वहाँ पर भीख मांगने वाली एक लड़की आ जाती है और वो इनके सामने कटोरा करती है। और जब ये करोड़पति व्यक्ति घूम कर देखता है तो लड़की भागने लगती है। दोस्तों, ये करोड़पति भी उसके पीछे भागने लगता है और जब उसे पकड़ता है तो उसे भी पता चलता है कि ये तो उसकी खुद की बेटी है। दोस्तों, जो लड़की की माँ होती है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब यहाँ पर वो करोड़पति व्यक्ति यही कहने लगता है कि मैं पहले ही कह रहा था कि वो छोड़कर भाग जाएगा, भाग गया होगा तुझे वो छोड़कर। तो अब यहाँ पर जो माँ होती है वो बेटी को साइड में बिठाती है और पूछने लगती है कि बेटी हुआ क्या है, तेरा जो पति है रमेश वो कहाँ है। तो यहाँ पर वो लड़की पूरी कहानी डिटेल से बताती है। वो कहती है कि माँ, जब कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में मेरे पति बीमार हो जाते हैं और कोरोना काल की भेंट चढ़ जाते हैं। उसके बाद मैं घर की रहती ना घाट की, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। कुछ दिन तो वहीं पर मैं जो जमा पूंजी होती है उसको खा पी कर वहीं पर गुजारा करती हूँ। लेकिन कुछ दिन के बाद
जब कोरोना काल थम जाता है, सभी लोग बाहर आने लगते हैं, तो मैं भी बाहर आती हूँ, कुछ कमाऊँ, कुछ आगे काम करूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाती। कोई मुझे नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर मेरे दिल और दिमाग में एक ही बात आती है कि तू रेलवे स्टेशन पर जा, वहाँ रेल के सामने कूद जाना और अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेना। लेकिन वो हिम्मत भी वहाँ जाकर मैं नहीं जुटा पाई, और वहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो भीख मांग रही थी, उनके साथ मिल जाती हूँ और वो लोग मुझसे कहते हैं कि तू भी बेटा हमारे साथ ही रहे। उस दिन के बाद से वो वहीं पर रहने लगती है और वहीं पर भीख मांगने लगती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो माँ होती है इस लड़की के, अपने पति से कहने लगती है कि हमारी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। वो लड़का गलत नहीं था, वो तो इसे अपने साथ रख रहा था, लेकिन परमात्मा को ही ये सब मंजूर नहीं था और वो लड़का इस जहाँ को छोड़कर जा चुका है। अब ये लड़की हमारी अनाथ है, बिल्कुल विधवा बन चुकी है। अब इसका कोई सहारा नहीं है, इसे अपने साथ घर ले चलिए। दोस्तों, पिता बार बार मना करते हैं कि मैं इसे नहीं ले जा सकता, लेकिन माँ यहाँ पर टूटती है और कहती है कि नहीं नहीं, इसे हमें अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। दोस्तों, 3 साल बाद ये माता पिता अपनी बेटी को लेकर घर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं वो कहने लगते हैं लड़की 3 साल बाद आई है, तो यहाँ पर पता नहीं ये कहाँ रहकर आई है। तो लोग वागों से वो यही कहते हैं कि ये विदेश गई थी, विदेश पढ़कर आई है। फिलहाल यहाँ पर रास्ते में इस लड़की के जो कपड़े वगैरह हैं उन्हें चेंज करवा दिया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, अच्छे कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसके बाद इसे अपने घर लेकर जाते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों तक तो ये लड़की उसी घर में रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही जो पिता हैं इसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख लेते हैं, उस लड़के के साथ इसकी शादी करा देते हैं, लेकिन इसके अतीत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का भी बहुत अच्छा होता है, वो भी कभी इसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि करोड़पति की बेटी है, धन दौलत की तो कमी है ही नहीं। फिर यहाँ पर पिता अपनी बेटी से एक ही चीज़ कहते हैं कि बेटा, एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी हमारी इस दहलीज पर वापस कदम रखो तो इस तरह से रखना कि बस मिलने जुलने के लिए आई हूँ, लेकिन वापस आने के लिए कभी मत आना, क्योंकि हमें पता है तुम किस कंडीशन से गुजर चुकी हो। तो बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बेटी भी कहती है कि पापा, कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बेटी अपने पति के साथ वहाँ से सीधे निकल जाती है और पति के घर पर पहुँच जाती है, वहाँ पर आराम से रहने लगती है। धीरे धीरे उनका समय बीतने लगता है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। कुछ लोग अपने माता पिता को छोड़कर इस तरह से घर से भाग जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो आपको प्यार नहीं करेंगे, आपकी गलतियों को माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके माता पिता नहीं हैं। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें और इस कहानी को अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि कोई भी आवेश में लिया गया कदम आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगती है एक बार कमेंट करके ज़रूर देकर जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।